नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास घटना चक्र का घटना चक्र का घटना चक्र का पूर्वावलोकन 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 करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का, इतिहास का पूर्वावलोकन, भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन शुरू करेंगे आज से। ये बिहार दरोगा, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इस सब में क्वेश्चन टैली करता है। आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रिवीजन वीडियो है, शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी करिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस थे क्या थे? बताइए तो। एक प्रकार का क्या थे? ते भू गैरविक वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक वेद दोनों थे। आगे चलते हैं, इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं डिस्कशन इसका। इन्फोलाइपीडिया विज्ञानिक के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक वेद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में भारत पाषाणकालीन बस्ती के अन्वेषण की शुरुआत की। यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होता है, इसलिए इसमें ए और बी दोनों दिया है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। आगे इसका पढ़ते हैं डिटेल्स। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जोसेफ थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तु का विवरण भी प्रकाशित किया था। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का शुरुआत हुआ था। तो हुआ था मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य का प्राप्त होने लगता है। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा वागेर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिलता है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? हबीब बताएं। आजमगढ़ में मिला है। आइए, आजमगढ़ में मिला। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? बताइए, कहाँ से प्राप्त हुए? हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए। महदहा एवं सरायनगर से, राय से प्राप्त हुआ, दोनों से प्राप्त हुआ। सी और डी दोनों होगा, सी और डी। पढ़ते हैं इसका पूरा विवरण। मध्य पाषाण काल में महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्र में उल्लेखित करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना स्कूल क्षेत्र, कब्रिस्तान के निवास क्षेत्र में बांटे थे। बुचड़खाना स्कूल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए। सरायनगर से भी अल्प मात्रा में हड्डी का प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सरायनहर राय से और महदहा से, दोनों से मिलता है। ए और बी दोनों है। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलने हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसका पूर्ण विवरण। मध्य गंगा घाटी के प्रताप जिला में स्थित सरायनहर राय, महदहा तथा दमदमा उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन में फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव शवदान मिले हैं। इस शवदानों से 5 शवदान युग्म शवदान है और एक शवदान 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए हैं। शेष शवदान एक कंकाल में मिलते हैं। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। खदानों की कृषि का सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? बताइए, कब हुआ था शुरुआत? तो हुआ था नवपाषाण काल में।
काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। आगे चलते हैं। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से प्रचलित हुआ। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है, शिवालिक से मिलता भी है, शिवालिक से भी मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से अवस्थित हथनौड़ा होशंगाबाद नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सुनकरिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मानव द्वारा संपूर्ण प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था, जौ था। कौन कौन अनाज था बताइए? 8 प्रकार के अनाज थे। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 प्रकार के खाद्य अनाज का उपयोग किया गया था, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरधम, रोई, जई। अनाज के पौधे को विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विभिन्न विद्वान थे, जिन्हें बीज के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 1800 ईसा पूर्व से निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में इन्हीं क्षेत्र में 1800 ईसा पूर्व से आसपास ही गेहूं को भी उगाने जाने लगा। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लोहरादेव से। लोहरादेव देखिए, यूपी लोअर सब प्री में पूछा है, यूपी लोअर सब प्री 2008 में दोनों क्वेश्चन पूछा। ये लोहरादेव हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, इसका डिटेल्स इसका पढ़ते हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि का साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से स्थित लोहरादेव में मिला है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय के अनुसार इस नवीनतम खोज में पूर्व भारतीय राज्य उपमहाद्वीप की प्राचीन कृषि साक्ष्य वाले मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से 7000 पूर्व गेहूं के साक्ष्य भी मिलते हैं। जबकि प्राचीन चावल के साक्ष्य तो कोहलडीवा इलाहाबाद जिले बेलन नदी के तट पर स्थित 6500 ईसा पूर्व चावल भूसी के साक्ष्य मिले थे माना जाता था। पूर्वोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प लोहरादेव रहता है तो उपयुक्त वही सही होगा, परंतु ना होगा तो इसके पूर्व भारतीय माना जाएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से हुआ। मेहरगढ़ क्वेश्चन को दोहरा दिया। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 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 नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय की प्रारंभिक प्रमाण मिलता है? कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से मिलता है। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से। पशुपालन एवं कृषि दोनों पूछे तो मेहरगढ़ से मिला है। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़। मेहरगढ़। मेहरगढ़ पढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिला है, जिसकी प्रमाण तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं ईसा पूर्व, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कलीबंगा के प्राचीन तिथि 4000 से 3500 अंत में डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलता है? कहाँ से मिलता है? बगौर। बगौर से मिलता है। बगौर। आगे पढ़ते हैं इसका डिटेल्स। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूर्वस्थल एवं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित बागौर जिला से मिलता है। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चोलोलिथ युग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को। आगे चलते हैं, ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर
हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ वह स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? कच्छ कच्छ में स्थित है। कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नवार टोली का उत्खनन किसने करवाया था? HD साकारिया ने कराया था। HD साकारिया ने कराया था। आगे चलते पढ़ते हैं इसका डिटेल। नवार टोली मध्य प्रदेश के उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD साकारिया ने कराया था। यह स्थल महाद्वीपीय की सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपासी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 से लेकर 1320 तक निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन पूछ दिया। फिर नवार टोली किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? अभी बड़ा है, मध्य प्रदेश में। UPPCS मेंस में पूछा गया। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा बुक है, पढ़िए इसको। दरोगा के लिए बहुत अच्छा है, बिहार दरोगा के लिए, बिहार दरोगा के लिए बहुत बेस्ट बुक है। इससे अच्छा क्वेश्चन आया था पीछे भी, फिर आएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसमें? मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसका डिटेल्स। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों का विभिन्न प्रकार के समाधि में दफनाए की परंपरा है। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंड से निर्मित है, बृहद पाषाण के मोगोलिथ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जैसे स्मिथ समाधि, पृष्ठ स्किल क्रैन, स्किल रेमन, ओवेल, हैंड स्टोन, करलिया, बेहिर, बृहद पाषाण स्मारकों की समाधि है। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाण स्थल से मिला है? कहाँ से मिला? संगनकल्लू कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसका डिटेल पढ़ते हैं, देखिए डिटेल आ गया। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में से संगनकल्लू नामक नवपाषाण काल पुरस्कार राग का टीला मिला है, कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बेस्ट। भीमपेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमपेटिका किसके प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में, रायसेना जिला में बहुत प्राचीन पर्वत है, बहुत प्राचीन भूखंड है। देखिए दे दिया डिटेल्स में। मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित भीमबेटका प्राकृतिक ऐतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस गुफाओं के जीवन की विभिन्न रंगों के लिए पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान में की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल से प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रसिद्ध स्थल है? कहाँ? भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में, उत्तराखंड। UDI मेंस में पूछा है। आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिर पूछ दिया वही क्वेश्चन को। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? कहाँ से? अब्दुलगंज रायसेना जिला, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। भारत में किस शैलतीर्थ से सबसे अधिक चित्र मिला है? कहाँ से मिला? वही भीमबेटका, वही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, MP रायसेना जिला। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। गौरिक मिधवान पाठ OPC नामाकरण हुआ था, कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतक घरों के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? किससे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। अभी भी यही प्रक्रिया चालू है, हिंदू धर्म में यही भी चलता है। आगे चलते पढ़ते हैं इसका डिटेल। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण काल की जारवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कोठा, चंदौली, इनामगढ़ आदि में पुरास्थल में घरों में मृतकों का आर्थिक कलश रखकर उसे उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों का फर्श नीचे दफनाया जाता था। कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ तथा चामे कुछ वस्तु भी राख मिल जाती थी। आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल भी सब का सावधान प्राप्त हुआ? कहाँ से मिला? बुरजोहम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यहीं से गढ़ आवास या गढ़ आवास मिला है, सीढ़ी मिली है, कुआं के अंदर सीढ़ी मिली है। आगे चलते पढ़ते हैं कि आ गया जो बोल रहे थे। आगे, जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुरजोहम से नवपाषाण अवस्था मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। एक ज्ञात आवास गड्ढे वाले घर भी यहाँ से मिले हैं। आगे चलते 31 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, वही क्वेश्चन फिर आ गया। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला? बुरजोहम, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते फिर वही क्वेश्चन आ गया। वही क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा थी, UPPCS में पूछा है। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुरजोहम से। बुरजोहम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशिला से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले? कहाँ से मिले? लेखड़िया कहाँ स्थित है? लेखड़िया, देखिए डिटेल्स पढ़ते हैं।
इसमें बताएगा। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र की लखड़िया शिशिल से 1 से मध्यपानी लघु उपकरणों के अधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में, अधिकांश क्षत-विध्वस्त हो गए। अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय जॉन लुकास के अनुसार लखड़िया में 27 मानव कंकाल के अवस्थित मिले हैं। आगे चलते 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। पढ़ते हैं इसका डिटेल क्या दिया हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल में इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। पढ़ते हैं इसका पूरा इसका इंदिरा गांधी कर दिया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, भोपाल के मध्य प्रदेश में, यह भारत के सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत सम्मिलित संगठन है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन था पुरातात्विक से पूरा लास्ट क्वेश्चन था। एक चैप्टर हम लोग पूरा कर लिए हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ये UPPCS, MPPCS, BPSC इसमें सभी में काम होगा। बिहार SI के लिए बेस्ट बुक है। बिहार SI के बेस्ट बुक है, पढ़ लीजिए इसको खरीद कर, नहीं तो फिर हम पूरा करा देंगे इसमें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग एक चैप्टर किए हैं, फिर ऐसे पूरा इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस सबको हम ख़त्म करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।